हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, फोरियर इंटीग्रल है ना। कल मैंने फोरियर इंटीग्रल के बारे में बताया था और एग्जाम्पल भी कराए थे। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए पहली एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट, फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स बताइए क्या दे रखा। पेज नंबर 77 खोल लीजिए, पेज नंबर 77। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कब दे रखा है? -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, कोस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 0 मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन कितना? 3। क्या निकालना हमें? फोरियर इंटीग्रल निकालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स। तो लिख देंगे दी फोरियर इंटीग्रल, दी फोरियर इंटीग्रल representation of fx is given by, क्या फॉर्मूला था? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई था ना। लिमिट 0 से कहां तक थी? इन्फिनिटी। ए डब्ल्यू है ना, ए डब्ल्यू कोस डब्ल्यू एक्स प्लस क्या था? बी डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स, बी डब्ल्यू साइन कितना? डब्ल्यू एक्स इनटू में क्या था? बी डब्ल्यू। वेयर ए डब्ल्यू की वैल्यू बोलिए। वेयर ए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 क्या था वहां पे देखना। ए डब्ल्यू की वैल्यू बताना क्या थी? लिमिट कितनी थी? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी था। एफ टी था कोस ओमेगा डी टी। चलो पहले से ही निकाल लो। एक मिनट देखो, लिमिट -3 से लेके कहां तक बचेगी? 0 तक। -3 टू साइन एक्स कोस डब्ल्यू टी। भाई यहाँ एफ टी होता है। जब एफ टी नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा इनटू कितना? डी टी। फिर लिमिट बोलो 0 टू 3। एफ टी का मान कितना? कोस टी इंटू कोस डब्ल्यू टी इंटू डी टी। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा किसका? 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी बन जाएगा। तो कितना कर दीजिए? 1/2 -3 टू 0 2 साइन टी कोस ओमेगा टी डी टी। 1/2 0 टू 3 2 कोस टी कोस ओमेगा टी इंटू
डी टी करिए। माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? नहीं नहीं, कौन से में इसमें? वो तो मतलब दे ही नहीं रखा है इन्होंने भाई, -3 से लेके कितना 0, उससे पहले कोई दे नहीं रखी। ठीक है, ये दे रखी है यहाँ पे। तो इसका मतलब देखना क्या होता है, वो मतलब 0 में चली जाएगी। एक मिनट समझ लो भाई, मॉडुलस x बराबर ग्रेटर देन क्या दे रखा, 3 दे रखा। तो मॉडुलस x का मान क्या होता है, x भी होता है ना, और इसका मान क्या भी होता है, -x। कितना आ जाएगा 3, x लेस देन कितना आ जाएगा, -3। तो दो कंडीशन आ गई। इससे कितनी कंडीशन उठेंगी, दो कंडीशन उठेंगी। क्या क्या, एक तो x बड़ा है किससे, और करके लिख देता हूँ चलो मैं इसी में ही। x बड़ा है किससे, 3 से, x छोटा है किससे, तो जो -3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करिए। हो गया ना? चलिए तो इंटीग्रल करते हैं इसका। इंटीग्रल करने से पहले 2 sin a cos b बताना, अंशी बताना, 2 sin a cos b बताना, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 -3 टू 0, बोलो साइन, इसमें से ये घटेगा ना 1 माइनस ओमेगा, सही बात है। अच्छा प्लस, हाँ सही कहा, प्लस आएगा। आगे बोलो प्लस कितना, साइन ओमेगा टी इंटू कितना, डी टी प्लस 1/2 0 to 3, 2 कोस कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। बताओ कितना, कोस 1 प्लस ओमेगा टी प्लस कोस इंटू डी टी 1/2 -3 टू, नहीं इंटीग्रल ही कर दो अब तू, करना इंटीग्रल, कोस माइनस कोस ओमेगा डी 1 प्लस ओमेगा माइनस कोस 1 माइनस ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, लिमिट -3 टू 1/2 करिए कोस का, साइन 1 प्लस ओमेगा टी बटे 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा टी, लिमिट 0 to 3, लिमिट पुट कर दीजिए।
जीरो रखूंगा ना पहले, कोस जीरो का मान 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, लोअर लिमिट रखना, प्लस कोस 3 सही बात है ना, माइनस माइनस प्लस कोस 3 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस, स्कोर कर दीजिए 1/2 साइन 3 इंटू सब जीरो हो जाएंगे, बाकी साइन जीरो जीरो हो जाएगा ना जब लोअर लिमिट रखेंगे। माइनस कॉमन है ना, 1/2 माइनस कॉमन आ गया, चलिए यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस कोस 3 1 प्लस ओमेगा बटे प्लस 1/2, ये सेम ऐसी रहेगा, साइन 3 1 प्लस ओमेगा प्लस साइन 3 1 माइनस, कुछ कट जाएगा क्या, ठीक है 1/2 -2 अपॉन, सही है, प्लस कोस 3 1 प्लस ओमेगा बटे प्लस कोस 1 माइनस ओमेगा प्लस 1 बाई साइन 1 प्लस बटे 1 प्लस प्लस, ठीक है करिए।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ए ओमेगा की आ गई है ना। अब किसकी निकाल देंगे, बी ओमेगा की निकाल दोगे, निकल जाएगी भैया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे इसमें। किसका मान था ये ओमेगा का मान था। बिल्कुल सेम ऐसे ही किसका मान निकालना आपको, बी ओमेगा का। वहां रखने नहीं है, वेयर करके लिख देना ऐसा जैसे आंसर में दे रखा, रख के तो मतलब और बड़ा हो जाएगा, वहां पे लिख देना फोरियर सीरीज, ठीक है, मतलब फोरियर इंटीग्रल, सॉरी। देखना आंसर यही आ रहा होगा इसका, ए ओमेगा का आंसर देख लेना, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रखी होगी। हो गया, ठीक है भैया। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। पहले का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 0, 1 माइनस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन कितना, 1। एक बार इसको देख लो, ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन या ओड फंक्शन, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना। रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स की जगह कितना, माइनस एक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाय कितना, माइनस एक्स। ओड इवन कुछ भी आया, आधा काम खत्म हो जाएगा। एफ माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स लेस देन 0, 1 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स लेस देन 1, 0 मॉडुलस एक्स ही आएगा ये तो, है ना। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन कितना आएगा, 1 ही आएगा ये तो एफ माइनस एक्स, इसे ना इसे ऊपर रख दो, इसे कहाँ रख दो, 1 प्लस एक्स, करना जरा माइनस से गुना, इसमें माइनस 1 नहीं आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस से गुना करके ये चिन्ह भी पलट जाते हैं। अब इसे बता दो क्या आएगा ये, इसे नीचे रख लो, माइनस कितना, 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी कंडीशन बताना, 0 लेस देन 1, 0 का भाई मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन कितना, 1। अब ऐसे ही बन गया ना सेम, 1 माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन ले लो भैया, माइनस, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 प्लस एक्स, कंडीशन यही रहेगी, -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
0 लेस देन x लेस देन 1 0 माइनस एफ एक्स आ गया ये एफ एफ कितना माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, ठीक है। देयर फोर एफ एक्स इज कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन है तो किसकी वैल्यू 0 होगी, ए डब्ल्यू की या बी डब्ल्यू की, ए डब्ल्यू की, तो ए डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन पे 0 होता है ना ये। अब लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, ठीक है। फोरियर इंटीग्रल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कितना एफ एक्स इज गिवन बाई, बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू बोल लो, एक तो 0 हो गया, तो बता दो क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन कितना बार पाई, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू कितना, अब केवल किसका मान निकालना हमें, बस बी ओमेगा का निकालना, बी ओमेगा, बताना क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके एफ टी, तो ये ब्रेक करेंगे कहाँ है, ये -1 to 0, बाकी क्या हो जाएंगी 0। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, हो गया इधर का सभी है ना, ठहरा भी लिखो दोबारा, बाहर वाला कॉमन ले लिया माइनस, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, कर लो कोई नहीं, हो गया। ठीक है, तो
आप लोग अब बताइए इसमें क्या जाएगा, किसका मान निकाल रहे हैं हम, बी ओमेगा का। लिमिट बताइए कितनी। चलो मैं इसमें देख लेता हूँ क्या था ये, -1 से 0 है ना, -1 से कितना 0। फंक्शन क्या था माइनस के 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। आगे बोलो, साइन ओमेगा टी डी टी। आगे बोलना, लिमिट कितनी 0 टू 1, 1 माइनस टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। मिटा दूं ये, बुढ़िया जल्दी बताओ, हो गया ये। ये सब हो गया इधर का। चलिए तो इंटीग्रल कर दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। माइनस तो बाहर ही ले लो है ना, 1 प्लस टी कोस ओमेगा टी अपॉन माइनस क्या आएगा, कहाँ को लगाऊं माइनस, हाँ अपॉन में कितना, मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ चलो, ठीक है। अब लिमिट रख दूँ इतने की, -1 टू माइनस माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन 1, इसका 2 बार करना साइन ओमेगा टी माइनस क्या है ना, -1 टू फर्स्ट सेकंड से इसका भी कर दीजिए, प्लस 1 माइनस टी माइनस कोस अपॉन ओमेगा 0 टू 1 माइनस -1 साइन ओमेगा टी अपॉन लिमिट 0 टू 1, लिमिट पुट करना -1 हो जाएगा है ना, अभी तो 0 रखा है यहाँ पे, 1 बचा, वो 0 का मान, हाँ प्लस प्लस, हाँ बाद में हो जाएगा, सही कहा, -1 प्लस 1 0, माइनस कितना 1 माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू 0, माइनस ही तो आएगा ना, साइन क्या बचेगा माइनस ओमेगा अपॉन, अपॉन कुछ नहीं, ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, अपॉन कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर लिखा गया ना, साइन माइनस, रखना लिमिट 0 हो गया, चलो माइनस माइनस रखो चलो, 1 माइनस, फिर गड़बड़ा जाते हैं, मैं अभी रख नहीं रहा हूँ, यहाँ कितना -1 अपॉन, सही बात है ना बिल्कुल, ये 3 माइनस मिल गए, -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा -0, माइनस माइनस प्लस है ना, 1 अपॉन ओमेगा, 3 माइनस बनेगी ना, कितने -3, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, माइनस माइनस, ये क्या है माइनस है ना प्लस है, ये देखना एक बार, ये इक्वल कहाँ से लगा दिया, कैसा था यहाँ प्लस था ही, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, 2 कॉमन ले लूँ,
किसकी वैल्यू है ये? देखना ये यार आंसर सेकंड पार्ट का एलसीएम ले रखा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है ना, और कितना? 2 माइनस एक्स दे रखा, 0 दे रखा। कंडीशंस बताना। 0 लेस देन एक्स लेस देन कितना? 1, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। एक्स बड़ा है किससे? 2 से। 4 ईयर साइन इंटीग्रल निकालना है इसका, ठीक है। फोर ईयर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स। बताना क्या बताया था ये? एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई था ना इसमें। 0 टू कितना था? 0 टू इन्फिनिटी। क्या निकालना हमें? साइन ही तो निकालना ना। तो बताना क्या था? क्या था वहां पे? बी ओमेगा है ना, बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। बी ओमेगा और कितना? साइन ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा, वेयर बी डब्ल्यू। और बता दो, वेयर बी ओमेगा का मान बताना क्या लिखा आया था? कितना? 0 से लेके इन्फिनिटी।
एफ टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। चलिए लिमिट बताओ इसकी, जीरो से लेके कहाँ तक लेनी है हमें, पहले 1 तक फंक्शन लेना, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। फंक्शन कौन सा? अच्छा, टी लिमिट बोलो, 1 से 2, 1 से -2 माइनस टी साइन ओमेगा टी डी टी प्लस 0। कर लोगे अब तो, है ना? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो वो सब कर लेना इसमें, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना? जो भी हो जाए कर लेना। तो कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो कर लेना इसको, है ना? तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें।